सोचिए अगर ह्यूमन बॉडी को तोड़कर सबसे छोटे लेवल तक देखा जाए तो हमें क्या मिलेगा। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल्स एंड टिश्यूज। लेकिन ये सब अलग अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। इन्हीं छोटे छोटे कंपोनेंट्स के परफेक्ट टीम वर्क से बनती है एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। और जब ये ऑर्गन्स बन जाते हैं तो बॉडी इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल कैविटीज़ और मेम्ब्रेन्स भी प्रोवाइड करती है। आज की वीडियो में हम समझेंगे ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैविटीज़ और सीरस मेम्ब्रेन को एक सिंपल लैंग्वेज में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अलाइड हेल्थ क्लासेस। इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी के एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपलेस्ट लेवल से स्टार्ट होकर ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, जिन्हें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। टोटल 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इन्हें हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में याद रखिए। सबसे पहला है केमिकल लेवल। ये सबसे बेसिक लेवल है। इस लेवल पर एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे वाटर, शुगर, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए। ये मॉलिक्यूल्स बॉडी के हर स्ट्रक्चर की फाउंडेशन होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर डीएनए में छोटा सा म्यूटेशन भी हो जाए तो सीरियस डिजीज डेवलप हो सकती है। इसलिए केमिकल लेवल को बॉडी का फाउंडेशन कहा जाता है। अगला है सेलुलर लेवल। जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो सेल्स बनते हैं। सेल बॉडी की स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होती है। हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है, नर्व सेल्स सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है, एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग बनाती है। बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं। अगला है टिश्यू लेवल। जब सिमिलर सेल्स एक कॉमन फंक्शन के लिए मिलकर काम करती है तो टिश्यू बनता है। ह्यूमन बॉडी में 4 मेजर टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये टिश्यूज बॉडी के बेसिक वर्किंग यूनिट्स की तरह काम करते हैं। अगला लेवल है ऑर्गन लेवल। जब 2 या 2 से अधिक टिश्यूज कंबाइन होकर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं तब ऑर्गन बनता है। एग्जाम्पल के लिए स्टोमक को देखिए। इसमें एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी, मसल टिश्यू भी और नर्वस टिश्यू। सब मिलकर डाइजेशन का काम करते हैं, इसीलिए स्टमक एक ऑर्गन है। अब आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल पर। अब कई ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हर ऑर्गन सिस्टम का एक मेजर फंक्शन होता है। एग्जाम्पल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें नोज, फेरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स शामिल है। ये सब मिलकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। ह्यूमन बॉडी में टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अगला है ऑर्गेनिज्मल लेवल। ये हाईएस्ट लेवल होता है। इस स्टेज पर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट लिविंग ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। यही ऑर्गेनिज्मल लेवल कहलाता है। यानी एटम से शुरू हुआ सफर फाइनली एक कंप्लीट ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पर खत्म होता है। अब सवाल ये आता है कि बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रखे कहाँ जाते हैं? क्या ये बॉडी के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं? बिल्कुल नहीं। बॉडी इन ऑर्गन्स को स्पेशल स्पेसेस में रखती है, जिन्हें बॉडी कैविटीज कहा जाता है। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सपोर्ट और प्रॉपर पोजिशनिंग। बॉडी कैविटीज को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है डॉर्सल और पोस्टीरियर कैविटी। ये बॉडी के पिछले साइड पर होती है और कंप्लीटली बोन से प्रोटेक्टेड रहती है। अगर आपको एनाटॉमिकल टर्म्स जैसे डॉर्सल, वेंट्रल, क्रेनियल, कॉर्डल के बारे में जानना है तो इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसको ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। डॉर्सल और पोस्टीरियर कैविटी ये बॉडी के पिछले साइड पर होती है और कंप्लीटली बोन से प्रोटेक्टेड होती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है क्रेनियल कैविटी। ये स्कल के अंदर होती है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी है वर्टिब्रल कैनाल। ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी है वेंट्रल कैविटी। ये बॉडी के फ्रंट साइड पर होती है और डॉर्सल कैविटी के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है। थोरेसिक डायफ्राम इस कैविटी को 2 मेजर सेक्शंस में डिवाइड करता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। सबसे पहले थोरेसिक कैविटी, ये डायफ्राम के ऊपर लोकेटेड होती है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है मीडियस्टिनम। ये दोनों लंग्स के बीच का सेंट्रल एरिया है। यहाँ हार्ट, ट्रेकिया, इसोफेगस और थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दूसरी है पेरिकार्डियल कैविटी। ये मीडियस्टिनम के अंदर एक स्पेशल कैविटी है जो हार्ट को सराउंड करती है। तीसरी है प्लूरल कैविटीज़। राइट और लेफ्ट साइड पर 2 प्लूरल कैविटीज़ होती है। ये लंग्स को सराउंड करती है।
वेंट्रल कैविटी में अगली है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। ये डायफ्राम के नीचे होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला है एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन्स और किडनीज प्रेजेंट होती है। अगली है पेल्विक कैविटी, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और लार्ज इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट प्रेजेंट होता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हार्ट हर सेकंड बीट करता है, लंग्स लगातार एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या इन ऑर्गन्स और बॉडी वॉल के बीच फ्रिक्शन नहीं होता? होता है। और इसी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बॉडी ने एक ब्रिलियंट अरेंजमेंट बनाया है जिसे हम कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन्स। हर सीरस मेम्ब्रेन दो लेयर से मिलकर बनी होती है, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। पैराइटल लेयर बॉडी वॉल को लाइन करती है, जबकि विसरल लेयर डायरेक्टली ऑर्गन की सरफेस को कवर करती है। इन दोनों लेयर्स के बीच एक टाइनी स्पेस होता है जिसे सीरस कैविटी कहा जाता है। इस कैविटी में सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और ऑर्गन्स को स्मूथली मूव करने में हेल्प करता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए एक ईजीएस्ट मेथड है बलून एंड फिस्ट एनालॉजी। इमेजिन कीजिए एक सॉफ्ट बलून है, आप अपनी क्लोज्ड फिस्ट को उस बलून के अंदर पुश करते हैं। आपकी फिस्ट ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है। बलून का अंदर वाला लेयर विसरल लेयर है और बलून के बाहर वाला लेयर पैराइटल लेयर है, और दोनों के बीच का स्पेस सीरस कैविटी को रिप्रेजेंट करता है। इस एनालॉजी से सीरस मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ आता है। अब देखते हैं द 3 P's ऑफ सीरस मेम्ब्रेन्स। बॉडी में 3 मेजर सीरस मेम्ब्रेन्स होती है, पेरिकार्डियम, प्लूरा और पेरिटोनियम। पेरिकार्डियम हार्ट के अराउंड होती है, प्लूरा लंग्स के अराउंड होती है और पेरिटोनियम एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अराउंड होती है। अब बात करते हैं एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में। डॉक्टर्स को अगर पेशेंट बोले कि पेट में दर्द हो रहा है तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं होती। पेन एग्जैक्टली किस एरिया में है ये जानना जरूरी होता है। इसीलिए एब्डोमेन को डिविजन्स में बांटा जाता है। अम्बलाइकस यानी नाभि के थ्रू एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाती है। इससे 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली यूज होते हैं। और मोर प्रिसाइज लोकलाइजेशन के लिए एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। टॉप बैंड में जो सेंटर वाला रीजन है उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, और मिडल बैंड में जो सेंटर वाला रीजन है उसको अम्बलाइकल रीजन कहते हैं। लोअर बैंड में जो सेंटर वाला रीजन है उसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, और जो साइड्स में है सबसे ऊपर वाले बैंड में राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन्स, मिडिल में दोनों साइड्स के रीजन को राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन कहते हैं, और लोअर बैंड के साइड्स को राइट एंड लेफ्ट इलियाक रीजन्स कहते हैं। ये डिविजन्स डॉक्टर्स को ऑर्गन और पेन की एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो आज हमने समझा कि ह्यूमन बॉडी किस तरह केमिकल लेवल से स्टार्ट होकर ऑर्गेनिज्मल लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड होती है। हमने बॉडी कैविटीज़ के डिफरेंट पार्ट्स देखे, सीरस मेम्ब्रेन्स और उनके फंक्शन समझे, और फाइनली एब्डोमिनो पेल्विक क्वाड्रेंट्स और रीजन्स को भी कवर किया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।